हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, मेरा नाम है सीए मनीष महाजन और मैं हूं आपका अपना फैकल्टी फॉर अकाउंट्स क्लास 12th एंड सीए फाउंडेशन। बच्चों, आज ये वीडियो लेकर आया हूं मैं आप सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्या आप बच्चे जो चाहते हैं सीए बनना, सीए कोर्स करना, क्या उनको आने वाला जो मई 2025 या जून 2025 का अटेम्प्ट है, क्या उसके लिए आज ही से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सीए जो कोर्स है, अगर हम इसकी बात करें तो जो सीए कोर्स है, ये कोर्स 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला लेवल है सीए फाउंडेशन, इसके बाद आता है सीए इंटरमीडिएट और फिर लास्ट लेवल इज सीए फाइनल। तो सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन लेवल की तैयारी करनी होती है, इस लेवल को पार करना है, पास करना है, उसी के बाद आपके अगले लेवल्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो क्लास 12th में जो बच्चे अभी हैं, स्पेशली जो कॉमर्स कर रहे हैं, वो बच्चे अगर सीए कोर्स को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले सीए फाउंडेशन लेवल की तैयारी करनी होती है। बाद में आते हैं सीए के बाकी के लेवल्स। अगर मैं पूरी सीए जर्नी की बात करूं, और इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर हम पूरी जर्नी की बात करें तो लगभग ये 3 से 3.5 साल की टोटल सीए की आपकी जर्नी है, पढ़ाई है। इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होगी किसी सीए फर्म के अंदर, सीए के अंडर, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है ना, वो आने वाले ड्यू कोर्स में आपको पता चलती रहेगी। लेकिन सबसे पहले तो बेटे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सीए फाउंडेशन लेवल की तैयारी को, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो सीए की कोर्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला कदम आपको क्या उठाना है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन करना। इसका मतलब जो भी बच्चे सीए की जर्नी को शुरू करेंगे, सबसे पहले उनको क्या करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है आईसीआई के साथ और आप चाहते हैं कि आप आने वाला जो मई जून 2025 का अटेम्प्ट है वो आप दे सकें, उस पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकें, एग्जाम्स में बैठ सकें, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए 1 जनवरी 2025 से पहले, क्योंकि ये आखिरी डेट होगी अगर आप आने वाला मई 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हो। तो मेरी सलाह ये है कि जो भी बच्चे अटेम्प्ट देना चाहते हैं अपने बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स के बाद, मई 2025 या फिर अभी जून 2025 अगर हम बात करें, क्योंकि अभी एग्जाम्स की डेट रिवील नहीं हुई है। लास्ट अटेम्प्ट जून 2024 का था, तो हम मान के चल रहे हैं कि अगला अटेम्प्ट जून 2025 में होगा, पर एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अभी वो अटेम्प्ट मई 2025 है। इसका मतलब आपके एग्जाम्स मई में होंगे, ठीक है ना, जून में भी हो सकते हैं, वो ड्यू कोर्स में पता चल जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होंगे, क्या आप वो वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कब करवा लेना है, 1 जनवरी 2025 से पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2024 ही मान के चलो। 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है ICAI.org, वहां पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। अराउंड उसमें 9-10 हज़ार रुपए की फीस होती है, वो आप जमा करवाएंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर तो हो जाएंगे आप, आपके पास स्टडी मटेरियल भी आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन बेटे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। और पढ़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो सीए फाउंडेशन का पहला लेवल है उसका सिलेबस क्या है। ये तो जानना जरूरी है ना कि भैया आप अटेम्प्ट जो देने वाले हो जून में या मई 2025 में, भाई उसकी तैयारी के लिए पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए आपके पास सिलेबस होगा 4 सब्जेक्ट्स का। तो इन ऑल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे सीए फाउंडेशन के लेवल के अंदर। सब्जेक्ट्स के नाम क्या हैं, पहला पेपर होगा अकाउंटिंग का, यानी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है उसका, अकाउंट्स का। तो अकाउंटिंग का पहला पेपर होगा। इसके बाद आएगा लॉ, जो कमर्शियल, लेबर लॉ, बिजनेस लॉज हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में आपको पढ़नी पड़ेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स।
तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं सीए फाउंडेशन के पहले लेवल को पार करने के लिए। अगर हम इन चारों सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन फॉर्मेट को देखें तो ये जो पहले के 2 सब्जेक्ट्स हैं ना, अकाउंट्स का और लॉ का, बेटे ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर्मेट में है। इसका मतलब आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, एक एग्जामिनेशन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, उस पेपर को आपने सब्जेक्टिव वे में आंसर करना है, जैसे आप अपना बोर्ड का एग्जाम या अभी तक जितने भी एग्जाम्स देते आए हैं। तो इट इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम। आपको पूरा 3 घंटे में लिखना होगा, सॉल्यूशन देने होंगे क्वेश्चंस के। लेकिन जो 2 बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, ये बेटे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ABCD ऑप्शंस होंगी क्वेश्चंस की, और आपको वो क्वेश्चन के ऑप्शंस को टिक करना है। यानी कि एक तरह से KBC, कौन बनेगा करोड़पति वाले फॉर्मेट पे चल रहा है, MCQ फॉर्मेट पे। ठीक है, तो ये हुआ आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस या सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन। 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, क्योंकि ये तो जानना जरूरी है ना आप बच्चों को कि सर जो अकाउंट्स का सिलेबस होगा उसके अंदर क्या होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होगा, मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा, और लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बेटे ये तो ओल्ड सब्जेक्ट हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं 3 जो सब्जेक्ट्स आप एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। ये वही सब्जेक्ट हैं। अकाउंट्स का अगर हम सिलेबस की बात करें तो बेटे ये 11वीं और 12वीं का ही सिलेबस है, 11वीं और 12वीं का ही सिलेबस है। मोर और लेस 70 to 80%, 70 से 80% जो सिलेबस है अकाउंट्स का वो 11वीं और 12वीं का ही है। केवल कुछ 20-25% सिलेबस ऐसा होगा जो आपके लिए न्यू होगा, जो हम आपको अलग से करवाएंगे। और जो बाकी का सिलेबस है, जितना भी सिलेबस आपने 11वीं और 12वीं के अकाउंट्स में सीखा है लगभग वही है, वही। ठीक है, सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स। जो आपने 11वीं में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जो आपने 12वीं में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स, सब सेम है। बस थोड़े से टॉपिक्स आपके लिए न्यू होंगे, थोड़े से टॉपिक्स आपके लिए न्यू होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 70% सिलेबस आपका वही है जो अभी आप पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो 11वीं 12वीं के अंदर। मैथमेटिक्स, अगेन मैथमेटिक्स के अंदर तो बेटे सारा कुछ जो आपने पढ़ा है ना आज तक मैथ्स के अंदर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, वो सब कुछ, परसेंटेज, 6ठी से लेके 12वीं तक का जितना भी सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का, वो सब कुछ ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो जो बच्चों के पास मैथमेटिक्स है अभी विद कॉमर्स, जो 12वीं के अंदर है विद मैथमेटिक्स, जो कॉमर्स कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सिंपल है, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये वही मैथमेटिक्स होगा जो मैथमेटिक्स अभी आप पढ़ रहे हो। कुछ इसमें नया है ही नहीं, कुछ भी नया नहीं है, ऑल सेम। तो ये 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है आप बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी भी 12वीं के अंदर कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हो ना तैयारी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये तो वही तैयारी है, सेम टू सेम, कट कॉपी पेस्ट सीए फाउंडेशन के अंदर आ जाएगी। बस करना क्या होगा, इन सभी के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि 70% सिलेबस तो आपका वही है पुराना जो अभी आप पढ़ रहे हो, केवल 30% ही आपको नया पढ़ना होगा। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बिल्कुल न्यू है सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा अभी तक 11वीं 12वीं के अंदर जो कॉमर्स कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट का नाम है लॉ। ये सब्जेक्ट आप सभी के लिए नया होने वाला है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे पुराने ही हैं, फेमिलियर हो आप इनके साथ, आपको सिलेबस भी पता है, ऑलमोस्ट 70-80% सेम सिलेबस चलेगा। तो ये तैयारी करना आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ एक लॉ का ही सब्जेक्ट है ऐसा है जो आपको न्यू तरीके से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मेरी अगर आप मानते यहां पर बात, अगर मुझे अभी आपको ये बताना है कि आप क्या 12वीं के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दो, तो आंसर इज यस, आप कर सकते हो तैयारी, आप तैयारी शुरू कर सकते हो। एटलीस्ट ये तैयारी तो आपकी सेम ही है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। सिर्फ एक लॉ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक्स्ट्रा बर्डन देगा 12वीं की तैयारी के साथ, जो आपको लेना पड़ेगा अगर आप सीए करना चाहते हो। ठीक है ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
और जानते हैं कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं आपको सीए फाउंडेशन के लेवल को क्लियर कराने में। तो हम सीए वाला की जो टीम होगी वो टीम आपको पढ़ाएगी। इसके लिए हम बहुत जल्द बैच को लॉन्च करने वाले हैं। बैच लॉन्च होगा सीए फाउंडेशन का और ये बैच शुरू होगा बेटे नवंबर 2024 में। तो जो आने वाला नवंबर 2024 है वहाँ से हम अपना सीए फाउंडेशन का बैच शुरू कर देंगे और ये बैच स्पेसिफिकली आपको पढ़ाएगा मई 2025 का अटेम्प्ट देने के लिए। और ये बैच लगभग 5 महीने चलेगा बेटे, 4.5 से 5 महीने के बीच बीच में आपका ये बैच चलेगा और बैच खत्म हो जाएगा मार्च 2025 के अंदर। अप्रैल आपके पास रिवीजन का समय मिलेगा आपको और फिर आप मई में अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के मन में फिर से डाउट आ रहा है कि सर हम तो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं मार्च में, एक तरफ तो हम बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे और एक तरफ आप बैच चला रहे होंगे, तो हम कोप अप कैसे करेंगे, हम आपके साथ पढ़ कैसे पाएंगे। तो बेटा यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको मैं समझा सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ आप नवंबर 2024 में बैच शुरू कर दें, ठीक है ना। अगर आप सभी बच्चे हमारे साथ नवंबर 2024 में बैच शुरू कर देंगे तो बेटे ये जो 3 महीने हैं ना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में हम आपको लगभग 60 से 70% सिलेबस तो कंप्लीट करा ही देंगे। 60% सिलेबस तो हम आपका कंप्लीट करा ही देंगे, क्योंकि बैच अराउंड 4 से 5 महीने का है और 3 महीने में लगभग 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। तो नवंबर से लेके जनवरी तक आप सभी बच्चे हमारे साथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जनवरी के बाद बैच तो बेटे चलता रहेगा, बैच तो नहीं रुकेगा, बैच नहीं रुकेगा, हम लोग पढ़ाते रहेंगे, हम सिलेबस खत्म करते रहेंगे। पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जनवरी 31 के बाद इस बैच में पढ़ाई बंद कर सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि 3 महीने आप हमारे साथ लगातार पढ़ेंगे और अपनी 12वीं का जो सिलेबस है बोर्ड का वो भी तैयार करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप फरवरी और मार्च का जो 2 महीने हैं जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं, उन 2 महीनों में आप हमारे साथ पढ़ना बंद कर सकते हैं, लाइव लेक्चर पढ़ना बंद कर सकते हैं, आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम 31 मार्च को, लगभग 31 मार्च को सबके बोर्ड एग्जाम खत्म हो ही जाएंगे। तो जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप फिर अप्रैल के महीने में ये जो पिछले 2 महीने का बैकलॉग होगा, ये बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं। आई नो दिस इज चैलेंजिंग, डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। आपको डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो आप मई में अटेम्प्ट दे पाएंगे। तो 2 महीने की आपकी यहाँ पर छुट्टी होगी हमारे बैच में एक तरह से, और यही बैच को फिर से आप कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। रिकॉर्डेड क्योंकि ये रिकॉर्डेड होगा, उसके बाद तो आप लाइव नहीं पढ़ रहे हमारे साथ, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगले 2 महीने, ये जो पिछले 2 महीने की तैयारी है आप ये अप्रैल में कर सकते हैं, ठीक है। इनमें 3 सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है सिर्फ लॉ सब्जेक्ट में, क्योंकि वो लॉ सब्जेक्ट आपको समझने में कम से कम 10-15 लेक्चर तो निकल ही जाते हैं। आपको पता चलता है कि लॉ है क्या, एक्चुअली में पढ़ना क्या है इसके अंदर। तो एक जो लॉ सब्जेक्ट है ना, वो 3 महीने अगर आप यहाँ पर लगातार पढ़ लोगे तो आपका एक बेस बन जाएगा। उसके बाद व्हेन यू कम बैक अगेन इन अप्रैल पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के साथ साथ आप लॉ पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। मई में जब आप अटेम्प्ट दोगे तो मई अटेम्प्ट देने से पहले जो अप्रैल का महीना होगा बेटे, उस महीने के अंदर हम बहुत कुछ लेके आते हैं आप सभी बच्चों के लिए रिवीजन करने के लिए। हमारी 1 शॉट्स आते हैं, मैराथन्स आते हैं, ठीक है ना, हम लाइव सेशंस लेते हैं, डाउट सेशन लेंगे, तो वहाँ पर आप हमारे साथ फिर से जुड़ सकते हैं, है ना, जिसमें हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर क्या हम, आपने जो हमें ये सारा कुछ बताया, क्या हम आपके हिसाब से तैयारी शुरू कर दें? बेटे ये डिसाइड करना है आपको, ये डिसाइड करना है आपको कि क्या अगर आप सीए करना चाहते हैं और आप जून या मई 2025 का जो अटेम्प्ट है वो देना चाहते हैं, तो बेटे दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि बीच में आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, ये डिफ़िकल्ट है। पर अगर ये नहीं करते आप तो क्या होगा, ये भी तो समझना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो क्या होगा बेटे, अगर आप मई 2025 का अटेम्प्ट नहीं देते, लेट अस एज्यूम कि आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है और आप मई 2025 का अटेम्प्ट देना नहीं चाहते, लेकिन आप सीए तो करना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब फिर
अगली बार आप कौन से अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होंगे? बेटे अगली बार फिर आप अटेम्प्ट दोगे सितंबर 2025 का। तो यहां पर आपका फिर से डिले आता है। तो देखो ना, जब आप मार्च में पेपर देके फ्री हो जाओगे बोर्ड एग्जाम्स के, तो अप्रैल से भी आप तैयारी शुरू कर सकते हो सितंबर अटेम्प्ट की। वहां पर आपका टाइम थोड़ा और लगता है, क्योंकि आप मई अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे, फिर आप सितंबर अटेम्प्ट दे पाओगे। तो यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कि आप जो आने वाला मई अटेम्प्ट है वो देना है अगर आपको, तो आप हमारे साथ अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। तो जो भी बच्चे बहुत क्लियर हैं कि नहीं हमको मई का अटेम्प्ट देना ही देना है, तो उनकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है कि आप शुरू करेंगे नवंबर में हमारे साथ, जनवरी तक पढ़ेंगे लाइव, उसके बाद आप 2 महीने अपना बोर्ड एग्जाम से फोकस करें और कम बैक अगेन इन अप्रैल, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो सारा सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि आपके पास अप्रैल में कुछ और करने को है नहीं, आपको सिर्फ सीए की ही तो तैयारी करनी है। वो 1 महीना बहुत होता है तैयारी करने के लिए, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने के लिए। और जब हम अपने लाइव सेशंस लेके आएंगे वहां पर रिवीजन आप हमारे साथ कर सकते हैं, एंड यू विल बी रेडी फॉर योर मई एग्जाम्स। और अगर कोई बच्चा मई एग्जाम्स नहीं देना चाहता, देन कोई बात नहीं, वो फिर बोर्ड एग्जाम्स के बाद सितंबर 2025 की तैयारी कर लेना। तो ये बेटे आपको खुद को डिसाइड करना है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। हम सिर्फ आपको यहाँ पर छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके जो भी छोटे बहुत सवाल थे वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपने मन भी बना लिया होगा कि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और अपने सीए की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर सीए फाउंडेशन का बैच जब हमारा स्टार्ट होगा उस बैच के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड